दिवाली से पहले दिल्ली के रोहिणी में हुए बम ब्लास्ट ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। इस मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस को ब्लास्ट से जुड़ा एक नया सीसीटीवी फुटेज मिला है। इस सीसीटीवी में पुलिस को एक संदिग्ध दिखाई दिया है जो धमाके से एक दिन पहले यानी शनिवार की रात को उस जगह पर जाता है जहां पर बम प्लांट किया गया था। दिल्ली पुलिस अब इस संदिग्ध की तलाश कर रही है। पुलिस ने इलाके के कई और सीसीटीवी के डीवीआर को जब्त किया है जिससे इस सफेद टी शर्ट में दिख रहे संदिग्ध की मूवमेंट को ट्रेस किया जा सके। ब्लास्ट वाली जगह से मिले सफेद पाउडर का राज भी खुल गया है। जांच में सामने आया कि ये 3 केमिकल का मिक्सचर था जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरेट और नाइट्रेट के पार्टिकल पाए गए हैं। इनका इस्तेमाल माइनिंग में किया जाता है। इस मामले की जांच एजेंसियां अब तक ये पता लगाने में लगी हैं कि दिवाली से पहले आखिर ये धमाका करने के पीछे क्या मकसद था। और ये एक नया फुटेज एजेंसीज के हाथ लगा है जिसमें ये सफेद टी शर्ट पहने ये शख्स जो संदिग्ध है और इसकी तलाश अब की जा रही है। आसपास के कुछ और सीसीटीवी की डीवीआर जो है वो एजेंसीज ने जब्त की है जिसके जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ये उस स्पॉट पर क्यों गया था जहां पर बम प्लांट किया गया था और ये कौन है और इसके तार कहां से जुड़े हैं और क्या ये इस ब्लास्ट से जुड़ा हुआ है। ऐसे तमाम सवाल अभी जिनके जवाब आने बाकी हैं, लेकिन ये फिलहाल एजेंसी को संदिग्ध लग रहा है ये शख्स जिसकी तलाश की जा रही है। दिल्ली में ब्लास्ट से पहले दिखा संदिग्ध। 20 अक्टूबर की सुबह सीआरपीएफ स्कूल के बाहर हुए इस धमाके ने देश की हर एजेंसी को अलर्ट कर दिया। धमाके के बाद से ही एजेंसियां साजिश करने वालों की तलाश में जुटी हैं। इसके अलावा ये जो आप बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, इसके सामने के जो अपार्टमेंट्स हैं वहां से कुछ लोगों ने इस पूरे बॉम्ब ब्लास्ट की वीडियो शूट की थी। जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया उससे जांच एजेंसियों को यही लग रहा है कि हमलावर का मकसद कोई बड़ा बॉम्ब प्लांट करना यानी कि जान माल का नुकसान लेना उसका मकसद नहीं था, बल्कि सड़क किनारे रविवार के दिन सुबह जब भीड़ बहुत कम होती है उस वक्त ये ब्लास्ट करने का मकसद ये था कि वो जांच एजेंसी यानी कि सीआरपीएफ जो कि एक केंद्रीय एजेंसी है उसको कोई मैसेज देना चाहते थे। इस बीच दिल्ली पुलिस को एक नया सीसीटीवी मिला है। इस सीसीटीवी में धमाके वाली जगह पर एक संदिग्ध नजर आ रहा है। ये सीसीटीवी भी उसी दुकान के बाहर का है जिसमें ब्लास्ट की तस्वीरें कैद हुई थी। दिल्ली पुलिस को जो नया सीसीटीवी मिला है ये ब्लास्ट से करीब 9.5 घंटे पहले का है। इस सीसीटीवी में एक संदिग्ध दिख रहा है जो सफेद रंग की टी शर्ट पहने हुए है। पहले वो धमाके वाली जगह पर जाता है, कुछ देर वहाँ ठहरता है, उसके बाद वहाँ से तेजी से निकल जाता है। संदिग्ध का सीसीटीवी सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने स्कूल के आसपास और सामने बाजार के सभी सीसीटीवी डीवीआर अपने कब्जे में ले लिए हैं। पुलिस हर एक शख्स की हरकतों को मॉनिटर कर रही है, साथ ही सफेद टी शर्ट पहने संदिग्ध की मूवमेंट को ट्रेस कर रही है। तमाम तरह के सीसीटीवी जो फुटेज है वो अलग अलग जांच एजेंसी ने बरामद किए हैं, बहुत सारे डीवीआर बरामद किए हैं और उसमें यह पता लगा है कि जिस वक्त ये ब्लास्ट यहां पर हुआ उसी के समय थोड़ी देर पहले 2 से 3 संदिग्धों को यहां पर देखा गया था। एक सफेद रंग की शर्ट में एक संदिग्ध को देखा गया था। तो क्या उसी ने ये बॉम्ब यहां पर प्लांट किया है? उसका मकसद क्या था, मोटिव क्या था, इसको पता लगाने के लिए जांच एजेंसी लगातार जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आखिर ये शख्स कौन है और ये धमाके वाली जगह पर क्या कर रहा था। कैसे शख्स ने बम प्लांट किया या ये शख्स किसी बात की तस्दीक करने गया था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो बम को दीवार और पेड़ के बीच में लगाया गया था। विस्फोटक को पॉलिथीन बैग में लपेटकर आधे से 1 फीट गहरे गड्ढे में प्लांट किया गया था। उसके बाद गड्ढे को कूड़े कचरे से ढक दिया गया। इस बीच ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियों को मौके से मिले सफेद पाउडर का राज भी खुल गया है। दिल्ली के प्रशांत विहार में सीआरपीएफ स्कूल की बाउंड्री पे हुए ब्लास्ट के अंदर लगातार अलग अलग जांच एजेंसी जांच कर रही हैं। अब तक कई थ्योरीज को लेकर जांच एजेंसी जांच को आगे बढ़ा रही हैं। असल में ये वो सीआरपीएफ का स्कूल है जिसकी बाउंड्री जो आपको डैमेज दिखाई दे रही है, यहीं पर इस पेड़ के पास मिट्टी में एक बॉम्ब को मिट्टी के अंदर दबा के रखा गया था जिसके ऊपर मिट्टी और फिर कचरा डाल दिया गया था। लेकिन बॉम्ब की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा तेज थी कि जब ये धमाका हुआ
उस वक्त सिर्फ दीवार तो इतनी डैमेज हुई, लेकिन इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा तेज थी कि रोड के दूसरी तरफ आप देखेंगे काफी वाइड रोड है, लेकिन जहां सामने जितनी दुकानें हैं उनके कांच के शीशे जो थे वो पूरी तरीके से टूट गए थे। रोहिणी को दहलाने वाले बम को 3 केमिकल्स मिलाकर तैयार किया गया था। सफेद पाउडर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरेट और नाइट्रेट के पार्टिकल मिले हैं। यही तीनों केमिकल बम बनाने के लिए मिक्स किए गए थे। सूत्रों के माने तो जिसने भी रोहिणी में ब्लास्ट करवाया उसे इन तमाम केमिकल्स की अच्छी खासी जानकारी रही होगी, क्योंकि धमाके के लिए जिन केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया उसे आसानी से हासिल किया जा सकता है। ये केमिकल माइनिंग में इस्तेमाल होते हैं। कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। इन केमिकल्स का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज वर्क्स में भी होता है। इस स्पॉट से जो व्हाइट कलर का एक पाउडर बरामद हुआ था, इसके अलावा तार और पेंसिल सेल बरामद हुए थे। एफएसएल के जो सूत्र हैं उन्होंने भी, एफएसएल की टीम ने भी यहां से सैंपल कलेक्ट किए थे। उनके मुताबिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरेट और इसके अलावा नाइट्रेट, इन 3 तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया था, जो कि माइनिंग के काम में और कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है और मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। यही वजह कि दिल्ली पुलिस सीआरपीएफ स्कूल के बाहर ये धमाका कैसे हुआ और किस चीज से हुआ इसका पता करने में जुटी है। देश की सभी जांच एजेंसियां इसकी तफ्तीश में जुटी हैं। इस ब्लास्ट की जांच 4 एंगल से हो रही है, जिनमें नक्सली अटैक, खालिस्तानी लिंक, पाकिस्तानी बेस्ड टेरर और किसी की साजिश शामिल है। क्योंकि ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान से चलने वाले कुछ टेलीग्राम चैनल पर ब्लास्ट के पीछे खालिस्तान ऑपरेटिव्स का हाथ होने का दावा किया गया। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल जस्टिस लीग इंडिया पर सीसीटीवी डालकर बम के धमाके का दावा किया गया। उसके बाद इस मैसेज को पाकिस्तान से चैनल वाले कई टेलीग्राम चैनल पर सर्कुलेट किया गया। ये वो तमाम टेलीग्राम चैनल हैं जिनमें ज्यादातर कश्मीर में होने वाली आतंकी गतिविधियों की टीआरएफ की अपडेट शेयर की जाती हैं। आईएसआई हैंडलर के जरिए कश्मीर जिहाद से जुड़े टेलीग्राम चैनल्स पर दिल्ली बम ब्लास्ट में खालिस्तान समर्थकों का हाथ होने का इशारा किया गया है। जब ये ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के बाद की यहाँ की जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई, उस सीसीटीवी फुटेज को अलग अलग टेलीग्राम चैनल्स जो कि पाकिस्तान से हैंडल होते हैं उसमें खालिस्तान से जोड़कर इनको शेयर किया गया और ये कहा गया कि अगर इंडियन एजेंसीज विदेश में खालिस्तानियों पर अटैक करेंगी तो हम भी उनके पीछे हैं, इस तरीके का दावा किया। हालांकि अभी किसी भी संगठन ने इस अटैक की जिम्मेदारी नहीं ली है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम को चिट्ठी लिखकर जस्टिस लीग इंडिया नाम के संगठन के बारे में जानकारी मांगी है। हालांकि अभी तक टेलीग्राम की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। इस बीच दिल्ली ब्लास्ट की जांच एनआईए ने अपने हाथों में ले ली है। सोमवार को एनआईए की स्पेशल टीम मौके पर पहुंची और कुछ सैंपल कलेक्ट किए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उसके अलावा लोकल पुलिस के अलावा आज एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंची थी। एनआईए की टीम ने मौके पर पहुंचकर बाकायदा इस पूरे क्राइम सीन का मुआयना किया। फेस्टिव सीजन से ऐन पहले दिल्ली के रोहिणी में जो हुआ उसने टॉप एजेंसीज की नींद उड़ा दी है। सीआरपीएफ, एनआईए, दिल्ली पुलिस जैसी बड़ी जांच एजेंसी धमाके के तार खंगालने में जुट गई हैं, लेकिन अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा दिवाली से ठीक पहले दिल्ली को धमाके से किसने और क्यों दहलाया।